बोर्डों में मुतवफ़ी कोटे पर नई भर्तियों का असूली फैसला। ज़ेर इल्तफ़ा केसेस का जायज़ा लेने के लिए 5 रुकनी सिक्योरिटी कमेटी कायम। मुतवफ़ी मुलाजमीन की बेवाओं और औलाद को मुलाजमत देने के अमल का आगाज़। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुतवफ़ी कोटे पर भर्तियों के लिए तरीक़ाकार तय कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मुतवफ़ी कोटे पर नई भर्तियों का असूली फैसला किया गया है। ज़ेर इल्तफ़ा केसेस का जायज़ा लेने के लिए 5 रुकनी सिक्योरिटी कमेटी कायम कर दी गई है। मुतवफ़ी मुलाजमीन की बेवाओं और औलाद को मुलाजमत देने के अमल का आगाज़ कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुतवफ़ी कोटे पर भर्तियों के लिए तरीक़ाकार तय कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मुतवफ़ी कोटे पर नई भर्तियों का असूली फैसला किया गया है। ज़ेर इल्तवा केसेस का जायज़ा लेने के लिए 5 रुकनी सिक्योरिटी कमेटी कायम की गई है। मुतवफ़ी मुलाजमीन की बेवाओं और औलाद को मुलाजमत देने के अमल का आगाज़ हो चुका है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुतवफ़ी कोटे पर भर्तियों के लिए तरीक़ाकार तय कर लिया है। आपको बता रहे हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मुतवफ़ी कोटे पर नई भर्तियों का असूली फैसला। ज़ेर इल्तवा केसेस का जायज़ा लेने के लिए 5 रुकनी सिक्योरिटी कमेटी कायम की गई है। मुतवफ़ी मुलाजमीन की बेवाओं और औलाद को मुलाजमत देने के अमल का आगाज़ हो चुका है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुतवफ़ी कोटे पर भर्तियों के लिए तरीक़ाकार तय कर लिया है। आपको बता रहे हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मुतवफ़ी कोटे पर नई भर्तियों का असूली फैसला किया गया है। ज़ेर इल्तवा केसेस का जायज़ा लेने के लिए 5 रुकनी सिक्योरिटी कमेटी कायम की गई है। मुतवफ़ी मुलाजमीन की बेवाओं और औलाद को मुलाजमत देने के अमल का आगाज़ हो चुका है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुतवफ़ी कोटे पर भर्तियों के लिए तरीक़ाकार तय कर लिया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मुतवफ़ी कोटे पर नई भर्तियों का असूली फैसला किया गया है। ज़ेर इल्तवा केसेस का जायज़ा लेने के लिए 5 रुकनी सिक्योरिटी कमेटी कायम की गई है। आज़ाद नोहरियों से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो है दौरा मुलाजमत वफात पाने वाले मुलाजमिन के कोटे पर जो है तकरीर के मुंतजर जो मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार उनको भर्ती करने का उसूली तौर पर फैसला कर लिया है। इस वजह से महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अमल दरामद के लिए सेक्रेटरी महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सरबराही में स्क्रूटनी अमल दरामद कमेटी कायम कर दी है। कमेटी में जो 4 दीगर मेंबरान जो महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुंसलिक थे उनको भी शामिल किया गया, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट सेक्रेटरी और महकमा कानून का नुमाइंदा और मतलब के महकमे का इदारे का नुमाइंदा भी इस कमेटी मेंबर के तौर पर शामिल कर दिया गया। कमेटी दरख्वास्त गुजारों के कानूनी वारिस जो है उनका तयन करेगी। इसके साथ साथ दरख्वास्त गुजारों की मुकर्रर मुद्दत में जो दरख्वास्त की उनकी जांच पड़ताल करेगी, जबकि भर्तियां सिंध सिविल सर्वेंट्स रूल्स के कवानीन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जांच पड़ताल की जाएगी। जबकि कमेटी केसेस की सिफारिशात जो मुरतब करके मुतल्लिक़ इदारे या अथॉरिटी को अरसल करेगी। जबकि महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, नोटिफिकेशन में ये भी लिखा गया है कि इन भर्तियों के मुतफ़िक़ कोटा 2024 की जो पॉलिसी है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। जो मुलाजमिन 2024 के से कबल जो है दौरा मुलाजमत वफात पा गए, उनकी बेवाओं या उनका जो कानूनी हकदार जो औलाद है उनको मुलाजमत देने की कमेटी सिफारिशात तैयार करके मुतल्लिक़ इदारे को अरसल करेगी और मुतल्लिक़ इदारा उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगा। इस हवाले से महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बाज़ाब्ता तौर पर अमल दरामद कमेटी कायम करके अमल दरामद कमेटी को इस फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के भी अहकाम जारी कर दिए हैं। जी आज़ाद नोहरी अपडेट कर रहे थे। आज़ाद, आपका शुक्रिया।